अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी बहुत ही आसान है, सीधी सी बात है। वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी आई आउट होती है कम्प्लेक्स नंबर की। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे कुछ दो चीज़ें जो हैं वो मुझे नज़र आई हैं, है बहुत ही आसान है। 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 आयोटा, ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया। अब यहाँ पे क्लियरली बात है, जब दो फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी उनकी डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं। एक का डिनोमिनेटर, पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 2 प्लस आयोटा और दूसरी का 3 प्लस 2 आयोटा। तो क्योंकि इनमें कुछ चीज़ मुझे कॉमन नज़र नहीं आ रही, लिहाजा इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो मैं इनका प्रोडक्ट इनका एलसीएम लिख देता हूँ। ये हो गया हमारे पास। अब सीधी सी बात है, जो दो फ्रैक्शन होती हैं वो एक का डिनोमिनेटर दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ, दूसरे का डिनोमिनेटर पहले की, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई, तो फिर ये 3 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा के साथ नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यह आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको फिर दोबारा सिंप्लीफाई करता हूँ आगे चल के। तो 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, तो ये तो 3 प्लस 2 आयोटा ही आएगा। लेकिन माइनस 2 के साथ करूँगा, माइनस 2 आयोटा के साथ करूँगा, पहले 3 के साथ करना पड़ेगा एंड देन 2 आयोटा के साथ। तो ये माइनस 6 आयोटा, 2 3 ज़ार 6 और माइनस प्लस और माइनस। अब माइनस 2 आयोटा को प्लस 2 आयोटा के साथ करेंगे तो ये माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यह आ जाता है 2 4 ज़ार 8 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर टर्म्स है ये भी मल्टीप्लाई होंगी। 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे ये और ये, इनको मैं इकट्ठे कर देता हूँ। ये आयोटा वाले को इकट्ठे था, आयोटा स्क्वायर वाले को इकट्ठे कर देता हूँ। 3 प्लस 8 प्लस 4 मेरे लिए आसानी हो जाएगी, एंड प्लस 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा, 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 4 और 3 7 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने माइनस 1 लिख दी। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 12 और 3 15 15 एंड ये दो पहले ऐड हो जाएंगे। 6 प्लस 2 8, 8 में से 2 माइनस करें तो ये हमारे पास फिर दोबारा माइनस 6 आयोटा बच जाता है। अगर आप इसको देखें तो ये 4 माइनस 1 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 6, ये हो जाएगा 4 प्लस 7 आयोटा, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 आयोटा। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ इक्वल टू 15 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 आयोटा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है 20 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 आयोटा। लेकिन उसने तो हमें कहा था आप इसको एक्सप्रेस करें इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे फिर आयोटा आ गया। वही बात है, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं एंड देन डिवाइड भी कर देते हैं। यह आ जाता है 20 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 आयोटा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये बहुत आसान है। 7 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 7 आयोटा, वही चीज़ें जो 9th क्लास में पढ़ के हैं वो बार बार रिपीट हो रही। 20 मल्टीप्लाई 4 80, 20 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 140 आयोटा, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 24 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 6 और 56 42 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर फिर फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 80, सॉरी यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर,
यहाँ पे 80 एंड 164 आयोटा, 164 आयोटा प्लस 42 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 4 और 4 आर 16 माइनस 49 इंटू -1 दैट इज़ इक्वल टू 80 माइनस 164 आयोटा माइनस 42 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 80 माइनस 162 आयोटा 164 आयोटा 164 आयोटा माइनस 42 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 80 42 माइनस 80 अगर हम करते हैं तो ये 38 माइनस 164 आयोटा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड 65। तो इसको आप लिख सकते हैं 38 डिवाइड बाई 65 माइनस 164 डिवाइड बाई 65 आयोटा। ये मेरे पास रिज़ल्ट आया है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अच्छा, ऐसा है कि क्योंकि ये जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ ये मेरी कैलकुलेशन है, मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसका पार्ट नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 जो है 2 प्लस रूट ऑफ 9 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 माइनस रूट ऑफ -16। तो यहाँ पे कहीं आयोटा तो नहीं है लेकिन कहीं आयोटा की फॉर्म बन सकती है। अब देखिए रूट के अंदर माइनस जब भी आ जाता है वहाँ पे आयोटा बन जाता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ -1 डिवाइड बाई -5 माइनस रूट ऑफ 16 रूट ऑफ -1। ऐसे मैंने लिख दिया क्योंकि रूट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक रूट के अंदर आप लिख के उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह आ जाएगा 2 प्लस 3 का अगर आप स्केयर ले लें 3 का स्केयर 9 हो जाता है और उधर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है। ठीक है, रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। -5 माइनस रूट ऑफ 4 का स्केयर का रूट इंटू आयोटा, तो ये स्केयर एंड रूट कैंसिल हो जाता है। हमारे पास आ जाता है 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 माइनस 4 आयोटा। अब क्योंकि हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म लिखना है लिहाजा डिनोमिनेटर से हमने हर सूरत ये जो हमारे पास आयोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको ख़त्म करना है, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर दिए। कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया डिवाइड भी है। 2 5 ज़ार 10 2 4 ज़ार 8 आयोटा 3 5 ज़ार 15 माइनस 15 आयोटा 3 4 ज़ार 12 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 का स्केयर -4 आयोटा का स्केयर। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है -10 -7 आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्केयर है एंड प्लस 12 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 25 -16 इंटू -1। यहाँ पे 2 का स्केयर 4 का स्केयर 16 हो जाता है और आयोटा स्केयर -1 हो जाता है। आगे अगर हम इसको लेके चलें ये हो जाता है -10 -7 आयोटा -12 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 दैट इज़ इक्वल टू -32, ये -10 और ये वाला -12 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 के 3 4 41। आप हर एक डिनोमिनेटर में 41 लिख सकते हैं। 32 डिवाइड बाई 41 -7 डिवाइड बाई 41 आयोटा। दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो भी इसी तरह से होगा, देखते हैं वो कैसे होता है। नेक्स्ट पार्ट है जी कि थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का 1 प्लस आयोटा होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होता है। पहले नैमिनेटर में फार्मूला ओपन कर लेते हैं 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये हो गया डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की जगह पर -1 लिख दिया डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। अगर आप इसको देखें तो ये आ जाता है 1 प्लस 2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस
3 आयोटा, ये और ये कैंसिल हो जाता है, -1 + 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास बच जाता है 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 आयोटा। अब देखें फिर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो इसका कॉन्जुगेट था 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यह आ जाएगा 4 × 2 = 8 आयोटा एंड 3 × 2 = 6 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर -3 आयोटा का होल स्केयर, यानी कि a + b × a - b इक्वल्स टू a स्केयर - b स्केयर वाला फार्मूला हमने यूज़ किया। सो ये हमारे पास आ जाएगा 8 आयोटा -6 × -1 डिवाइडेड बाई 16 - 9 × -1, ये 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर -1, यह आ जाएगा 8 आयोटा +6 डिवाइडेड बाई 16 + 9 दैट इज़ इक्वल टू 8 आयोटा +6 डिवाइडेड बाई 25, ईच पे डिवाइड कर दें, 8 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा +6 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हमारे पास इसका आंसर कंप्लीट हो गया। विदाउट वेस्टिंग टाइम हमने इसको सॉल्व कर लिया।